नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्मी एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ और ठीक करने में यकीन रखता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हर बीमारी अकेले नहीं आता है, पूरे और भी कई बीमारियों के साथ आता है, क्योंकि शरीर आपस में सब जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो हमारी जो सोच होनी चाहिए वो सर्वांगीण होनी चाहिए, यानी होलिस्टिक थिंकिंग से ही हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, मैं यात्राएं भी करते रहता हूँ और आपको अलग अलग वीडियोस बना करके उसके बारे में दिखलाते रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान को यात्राएं भी करती रहनी चाहिए। संडे को छुट्टी हर व्यक्ति को रहता है और यात्रा जब कीजिएगा तो अलग अलग सभ्यता संस्कृति से दो चार भी होने का आपको बार बार अनुभव मिलेगा। तो अभी मैं एक नई यात्रा पर हूँ और मैं अब सिवान लेके जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिवान में हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और वो जीरादेई प्रखंड में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और वो करीब 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति रहे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके वो कृषि मंत्री भी थे। तो बहुत योगदान है उनका। और देखिए अभी आप देख रहे हैं गंगा ब्रिज को मैं अब चढ़ने वाला हूँ, और जो जयप्रकाश नारायण सेतु जिसको बोलते हैं, आप हमारे पीछे वो देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण सेतु पर अब हम लोग चढ़ने वाले हैं। तो सिवान की दूरी जो है वो करीब 130 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर की दूरी करीब 3.5 घंटे में हम लोग तय करेंगे। और उसके बाद फिर आपको 3 जगह की यात्रा कराऊंगा। बगल में एक तो जीरादेई जाऊंगा, जहां पर राजेंद्र बाबू की आत्मा से मैं मिलूंगा और आपको भी उनसे भेंट करवाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसमें कि गांधी जी का संपूर्ण वांग्मय नज़र आता है, तो ऐसी शख्सियत से आप मिल सकते हैं। गांधी जी के साथ जो 3 परम सहयोगी थे, उसमें से एक थे नेहरू, जो कि उनके युवा सोच का प्रतीक कह सकते हैं आप उनको। और ये हम जयप्रकाश नारायण सेतु से आपको दिखला रहे दृश्य। हम लोग अब गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं, देख लीजिए कितने ज़्यादा कोहरा है अभी। तो ये इसमें यहाँ पर भारी वाहन नहीं आता है, छोटा वाहन आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो गांधी जी के जो आप सहयोगी कह सकते हैं, उनके 3 मुख्य जो पिलर्स थे जिन्होंने गांधीवाद को आगे बढ़ाया और गांधी जी के आंदोलन में बहुत उनका कंधे से कंधे मिला के सहयोग किया, इन पर गांधी जी को बहुत भरोसा था। तो उसमें से एक थे नेहरू जी, जो कि उनकी युवा सोच के प्रतीक थे और उन पर गांधी जी को भरोसा था कि नया भारत को वही आगे लेके जा सकते हैं। दूसरे थे आपके पटेल, जो कि स्ट्रॉन्ग आयरन मैन के जैसा उन्होंने सब रियासतों को जोड़ा, भारत को एकीकृत किया। और तीसरे थे वो राजेंद्र बाबू, जो कि बिल्कुल हाशिए पर रह करके भी, सिंपल जीवन बिता करके भी अपना योगदान देने से नहीं चुके और गांधी जी जो भी कहते थे उसमें इफ बट वो नहीं करते थे और उसको फॉलो करते थे। तो यही राजेंद्र बाबू थे, जो जिनके जन्मदिन को बिहार सरकार मेधा दिवस के रूप में भी मनाता है, क्योंकि यही एक शख्स थे जिनके उत्तर पत्र पुस्तिका में वो जांचने के दरमियान परीक्षक ने लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। तो सोचिए कितनी प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही मेधावी कुशाग्र छात्र थे। और इनके पिता भी संस्कृत और फारसी के जानने वाले थे। 1884 ईस्वी में 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड में, गांव में। और शुरू में इनकी अभिरुचि साइंस में थी, तो पहले इन्होंने
साइंस बैकग्राउंड लिया था, बाद में ये अर्थशास्त्र पढ़े और बाद में फिर कानून की डिग्री इन्होंने ली। और बहुत ही कानून की जो डिग्री इन्होंने ली ये इनके लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ और भारतवर्ष के लिए भी यूजफुल साबित हुआ, क्योंकि संविधान सभा जो बनाया गया था उसके ये अध्यक्ष थे प्रारूप कमेटी के। तो जो है कि ये इन्होंने बहुत ही योगदान दिया, क्योंकि गांधी जी को इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और आप कह सकते हैं कि गांधी जी की आत्मा इनमें निवास करती थी और ताउम्र इन्होंने उसको फॉलो किया है। 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, 1950 से समझ लीजिए तो 1962 तक ये रहे राष्ट्रपति। उसके बाद ये पटना आ गए और सदाकत आश्रम में रहे और उसके बाद फिर इनका देहांत हो गया। तो कुल मिला के इनका और जो आप इनमें नेतृत्व का गुण शुरू से ही था, क्योंकि जब इनका दाखिला कलकत्ता में हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो वहाँ पर भी ये टॉप किए थे और वहाँ पर छात्र संघ का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। तो शुरू से ही इनको इस प्रकार की प्रतिभा थी इनमें और इन्होंने अपने नेतृत्व गुण को इस ढंग से भी दिखलाया कि भाई 1914 में जब बाढ़ आ गया था तो बिहार में, उसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने योगदान किया और अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभाया। और 1934 में जो भयंकर भूकंप आया बिहार में, उस दौरान भी इन्होंने बहुत लोगों की सेवा की और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक बार 1934 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद 1939 में फिर इन्होंने अध्यक्षता की। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, एक मुंबई अधिवेशन में। और गांधी जी से जुड़े कैसे थे, तो चंपारण आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी की जो लोगों के प्रति जो सेवा भावना थी उसको देख करके और किस प्रकार से अहिंसा से हम हर चीज़ को जीत सकते हैं, ये जो तरीका था उनका अनूठा तरीका, तो इस तरीके को उन्होंने बहुत पसंद किया और गांधी जी ने भी इनको याद किया और इनसे जुड़े और फिर ये हमेशा के लिए उनसे जुड़ के ही रहे। तो कलकत्ता में सबसे पहले गांधी जी से इनका मुलाकात हुआ था जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस दौरान ये वहाँ के छात्र थे, कलकत्ता में पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान इनका गांधी जी से ये हुआ। तो देखिए अभी जयप्रकाश नारायण सेतु से हम लोग गुजर रहे हैं और ये गंगा नदी हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। अब हम लोग जो है कि ये सारण जिला में प्रवेश पा गए हैं और हम लोग यहीं से सिवान की ओर जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि इनका किस प्रकार से गांधी जी से बहुत ही गहरा रिश्ता बना और कलकत्ता में ये जुड़े थे। फिर बाद में जब गांधी जी चंपारण आए तो पटना में जब रुके थे गांधी जी, तो इन्हीं के घर पर रुके थे और इस प्रकार से बहुत और भी कई वाक़या होते चला गया और ये गांधी जी से जुड़ते चले गए। तो इस प्रकार से इनका और फिर उन्होंने गांधी जी की बातों को आगे बढ़ाया और ऐसे नेता थे जो कि हर प्रकार के विचारधारा को संभाल लेते थे, तो लोग इनको पसंद करते थे और यही कारण है कि संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया और अंतरिम सरकार में ये कृषि मंत्री भी रहे थे। तो उन्हीं की जन्मभूमि जीरादेई भी जाकर के सिवान यहाँ से देखिए 112 किलोमीटर दूर है बाएं साइड में, तो वहाँ हम लोग जाएंगे और तो इन्हीं की जन्मभूमि हम लोग जाएंगे जीरादेई, वहाँ पर देखेंगे, इनकी आत्मा से भेंट करेंगे और उसके बाद तो हम लोग आपको ले चलेंगे थावे मंदिर जो गोपालगंज में पड़ता है, उसकी महिमा से आपको अवगत कराएंगे और तब फिर अगर समय मिला तो आपको कुशीनगर की यात्रा कराएंगे जो कि वहाँ से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर है और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की आत्मा से आपको भेंट कराएंगे जो कि उनका परिनिर्वाण स्थल है, वहीं पर उनकी महामृत्यु हुई थी। तो
यही सब है जो कि कोशिश करेंगे कि आपको जो है कि इन सब चीज़ों की यात्रा में आपको करा दूं, और ताकि कभी भी आप आएँ तो इन सब चीज़ों को आप भी देख सकें। तो यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों, क्योंकि अलग अलग सभ्यता संस्कृति से दो चार होइएगा। और सरकार ने अब हर जगह एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया है ताकि आप जुड़ के रहें। और जब तक कोरोना का समय रहेगा तो आप जानते हैं कि उसमें वो जो आपका जांच की आप RT-PCR, अब उतना जांच कराना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने राज्य के अंदर यात्रा कीजिए, ताकि आपको लोकल्स को भी ये करने में, थावे माँ का मंदिर यहाँ से 128 किलोमीटर दूर है और यहीं से 6 किलोमीटर दूर है आपका हरिहर नाथ मंदिर। तो हम लोग अभी इसी ढंग से जा रहे हैं और यहाँ से ही मुड़ेंगे। तो ज़रूर आइए मित्रों और यात्राएं कीजिए। और मैं आपको एक एक चीज़, अभी हमने जयप्रकाश नारायण सेतु से क्रॉस किया गंगा नदी को, और देखिए कितना अच्छा शानदार रोड बन गया है। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो वो हरिहर नाथ का मंदिर मिलेगा, और हम लोग को बाएँ जाना है, और बाएँ जा कर के हम लोग जो है ये आपको सिवान जाएंगे। और सिवान जाने के क्रम में हम लोग जो है आपको ये अलग रास्ते से जा रहे हैं, इसमें छपरा नहीं मिलेगा। छपरा को बाईपास करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों, मैं आपसे रूबरू होते रहूँगा, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग फ्लाईओवर क्रॉस कर गए हैं, और देखिए अगर हम लोग राइट जाते इधर तो हम लोग को मिल जाता है हरिहर नाथ मंदिर और सोनपुर मिलता, और इधर हाजीपुर जाने का रास्ता मिलता। लेकिन हम लोग को सिवान जाना है तो हम लोग बाएँ मुड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ से बाएँ मुड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है मित्रों। और देखिए ये फ्लाईओवर यहाँ भी बना दिया है, तो उस साइड भी बन रहा है। तो अब हम लोग इस रास्ते पर आ गए। यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है सिवान, और 3 घंटा आपको लगेगा यहाँ से जाने में। करीब करीब हम लोग 12 बजे पहुँच जाएंगे। हम लोग 8 बजे सवेरे निकले। मोटा मोटी समझिए आप अगर रुकते रुकते जाइएगा तो 4 घंटे का रास्ता है, आप आराम से पहुँच जाइएगा। और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। तो यही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए हम लोग किस ढंग से जाएंगे। ये परसा होके हम लोग जाएंगे, और यहाँ से हम लोग निकले थे और निकल करके इधर से इधर हो गए। एक और रास्ता है मित्रों कि अगर हम लोग इधर से जाते, पटना से आरा होकर के जाते तो भी जा सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। व्हील फैक्ट्री रोड, रेल का चक्का कारखाना है, वही रोड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते ये हम लोग यहाँ पर ये आगे बढ़ करके हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। और बगल में ही गोपालगंज है मित्रों, ये देखिए बगल में गोपालगंज है। यहाँ पर थावे का मंदिर में हम लोग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर थावे है, तो ये मंदिर भी आपको दिखाएंगे। और जीरादेई इधर पड़ेगा मित्रों, जीरादेई देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग आपको लेके जाएंगे। ये आपको यहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता है जीरादेई। तो ये जीरादेई लेके जाएंगे, और उससे पहले आपको ये थावे का मंदिर लेके जाएंगे। तो थावे, जीरादेई, और अगर समय मिलेगा तो हम आपको कुशीनगर की यात्रा कराएंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग अभी अंडरपास से निकले हैं। ये देखिए नया गांव के पास अंडरपास है, और ये ट्रेन जा रही है। और यहीं से हम लोग निकले हैं, व्हील फैक्ट्री रोड में हम लोग जाएंगे। और ये देखिए इस रोड को हम लोग छोड़ दिए। ये रोड अगर जाते तो ज़्यादा समय लगता है इसमें, तो ये छोड़ करके हम लोग इधर से अब निकलेंगे। और यही है। तो अभी जो है करीब 104 किलोमीटर की दूरी बची हुई है सिवान हेडक्वार्टर में, और रोड ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो अभी लगेगा करीब 3 घंटे का रास्ता भी है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रेल चक्का कारखाना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है रेल व्हील फैक्ट्री। ये रेल चक्का का कारखाना है, आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग परसा बाएँ में है। अभी हम लोग रेल पहिया कारखाना बेला से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है मित्रों इधर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है।
आपको जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी हम लोग का ये करीब बचा हुआ है, ये 97 किलोमीटर यहाँ से है सिवान का जिला का हेडक्वार्टर, और 2 घंटा 40 मिनट लगेगा। हम लोग रेल पहिया कारखाना के बगल से गुजर रहे हैं, बेला जो सारण में पड़ता है। तो यहाँ पर एक और रेल कारखाना है, मरहोड़ा में पड़ता है। ये देखिए रेल फैक्ट्री, ये बेला का इलाका है। तो ये हम लोग इस ढंग से जा रहे हैं, ये पटना परसा सिवान हाईवे है, इसी से हम लोग जा रहे हैं। और तो अब हम लोग पकड़ेंगे पटना परसा सिवान हाईवे। तो जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, तो देखते रहिए चैनल। बेला रेल फैक्ट्री से हम लोग राइट मुड़ गए, हाँ यहीं पर मुड़ना है। ये पटना परसा सिवान हाईवे है, तो इसी में हम लोग मुड़ गए हैं। और यहाँ पर आपको अगल बगल बहुत सारा चाय लिट्टी वगैरह का दुकान मिलेगा। आप यहाँ पर रुक करके आराम से चाय वाय का आनंद ले सकते हैं। ये आपका ये दरियापुर सारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गुजर रहे हैं, पटना परसा सिवान हाईवे। तो देखिए ये चैनल मित्रों, हम लोग परसा बाज़ार पहुँच गए हैं। परसा बाज़ार एक पटना में भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और ये सारण जिला में पड़ता है परसा। तो सारण जिला का परसा है। और देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जाम बताता है, लेकिन जाम वैसे उतना है नहीं। और यहाँ से हम लोग 700 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाएंगे, तो हम लोग को सिवान यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है, यानी 11:15 तक पहुँच जाएंगे। तो ये परसा बाज़ार सारण से हम लोग गुजर रहे हैं। तो देखिए ये चैनल। तो मित्रों, हम लोग ये गुजर रहे हैं पटना परसा सिवान हाईवे से। देखिए रोड बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और रोड बहुत अच्छी है। और ये करीब 82 किलोमीटर और बचा हुआ है सिवान। और देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी कुछ लोग चालक नहीं पाते हैं, और रोड बहुत अच्छा है, वही हम दिखाना चाह रहे थे आपको। तो अभी हम लोग मुड़ेंगे 3.9 किलोमीटर के बाद पटना परसा सिवान हाईवे। तो अभी भी हम लोग सारण जिला में ही हैं, और तब फिर इसके बाद सिवान जिला आएगा। और देखिए इतना अच्छा रोड बना हुआ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लोग जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग सारण जिला के सोनहो चौक पर पहुँचे हैं। और यहाँ से देखिए, अगर हम लोग बाएँ मुड़ जाएंगे तो छपरा चला जाएगा, दाएं मुड़ जाएंगे तो मुजफ्फरपुर चला जाएगा, और अगर सीधे जाएंगे तो हम लोग को सिवान ज़िला मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अगर इधर जाएंगे तो हम लोग छपरा पहुँच जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो हम लोग जो है कि पहुँचेंगे आपका मुजफ्फरपुर, और सीधे चले जाएंगे तो ये सिवान जाएगा। तो यही सोनहा चौक में हम लोग पहुँचे हैं। तो देखते रहिए तुरंत का है मित्रों। इधर अगर जाइएगा सीधे तो सिवान निकलेगा, इधर जाइएगा तो वो मुजफ्फरपुर निकलेगा, और सीधे हम लोग सिवान की ओर आगे बढ़े हैं। सोनहा चौक में हल्का सा जाम मिलेगा, और अब यहाँ से 79 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग पहुँचेंगे। देखते रहिए। तो हम लोग सारण जिला के अमनौर में पहुँचे हैं। ये अमनौर का बाज़ार है, और यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है, 2 घंटा और लगेगा। तो हम लोग पहुँच जाएंगे सिवान ज़िला। तो जहाँ तक सिवान का नाम का सवाल है, तो सिवान जो नाम पड़ा है वो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ये सिवान जो भोजपुरी में अर्थ होता है वो बॉर्डर का अर्थ होता है, यानी कि नेपाल का ये बॉर्डर हुआ करता था किसी ज़माने में। और यहाँ पर एक मंदिर है, स्तूप है, जहाँ पर कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पर। और एक यहाँ पर शिव मंदिर भी है सिवान ज़िला में। तो वो सब आपको हम लोग यहाँ दिखलाएंगे। तो ये भी अमनौर बाज़ार से गुजर रहे हैं, 2 घंटा और लगेगा, 72 किलोमीटर दूर है सिवान से हम लोग। ये अमनौर जो कि सारण जिला में ही पड़ता है, तो अमनौर बाज़ार से हम लोग गुजर रहे हैं, देखते रहिए। तो मित्रों, अभी मलबलिया चौक मिला था, वहाँ से अगर सीधे चले जाते तो ये
मोतिहारी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मिलता, तो हम लोग मुड़ गए हैं हसनपुर रोड की ओर। और अब जो है यहाँ मसरक थाना है, ये साधन अभी भी साधन नहीं चल रहा है। और ये देखिए मसरक थाना, तो अब यहाँ से 49 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 26 मिनट अभी और लगेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी 36 किलोमीटर दूर है, बीच में एक जगह रोड गड़बड़ था, तो हम लोग को साइड रोड से जाना पड़ रहा है। तो गांव होकर के हम लोग जा रहे हैं, देखिए। और ये गांव का नज़ारा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो कुछ फसल लगा हुआ नहीं है, और देखिए उसी रोड में हम लोग को जाना होगा। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग मलमलिया चौक पहुँचे हैं, और सिवान रोड मलमलिया जगह है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मसरक सिवान हाईवे, इसमें बहुत सारा फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, उसकी वजह से आपको जाम मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारा होटल मिलेगा मलमलिया चौक पर। तो यार इधर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, अभी 34 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा लगेगा। तो मलमलिया चौक से आके देख रहे हैं, तो तरवारा चौक पहुँचे हैं। तरवारा सिवान जिला में पड़ता है, तरवारा चौक। तो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा और लगेगा। तरवारा चौक सिवान, तरवारा चौक से सिवान रोड की ओर बढ़े। देखिए तरवारा चौक सिवान रोड। तो सिवान शहर प्रवेश कर गए हैं, और यहाँ से राइट मुड़ना है। तो नगर परिषद सिवान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं तो सिवान हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद तब हम लोग आगे क्या था करेंगे, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग पहुँच गए हैं सिवान शहर। देखिए चौड़ी सड़कें हैं सिवान। और हम लोग रोड बस जाएंगे, तब फिर यहाँ से जीरादेई की यात्रा करेंगे। सिवान की सड़कें, और यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है जीरादेई, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। लेकिन देखिए सिवान देख रहे हैं, छपरा रोड है सिवान का, तो छपरा रोड कहा जाता है। शहर स्टाइल अप दुकान सिवान शहर है। देखिए सिवान रेलवे स्टेशन बाएं साइड में है। गोरखपुर 135, गोपालगंज 33 किलोमीटर दूर है, हसनपुर 16 किलोमीटर दूर है। तो यही है, और हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आपको दिखलाएंगे यहाँ से जीरादेई तक का सफ़र। देखते रहिए चैनल। का नया बाजार है मित्रों, और जेपी चौक आने वाला है। ये है रोडें तो चौड़ी है, लेकिन मेन चिकी रोड है, इसमें जाम नहीं रहता है। यही है जेपी चौक सिवान का दृश्य आप देख रहे हैं। जेपी चौक यहाँ से मैरवा 23 किलोमीटर, और ये जेपी चौक मैरवा 23 किलोमीटर, और थावे यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है। राइट साइड में थावे मिलेगा, देखते रहिए। तो मित्रों देखिए मैं सिवान पहुँच गया हूँ। देखिए ये दाहा नदी है बीच में, आप देख सकते हैं। इसी पर बहुत सारा छत का ये बना हुआ है, घाट बना हुआ है। दाहा नदी के किनारे ये पड़ता है, लेकिन ये नदी और नाला समझिए, यही आप देख सकते हैं। और यहीं पर कोट बना हुआ है। और तो ये दाहा नदी का दृश्य आप देख रहे हैं सिवान में, उसी पर पुल बना हुआ है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, आपको कुशीनगर दिखलाऊँगा, देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग जीरादेई की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और
एक तो रास्ता था जो कोर्ट के बगल से था, लेकिन वो टूटा हुआ था, उसके चलते हमको करीब करीब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और जो है कि करीब आधा घंटा लगेगा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और हम लोग 2 बजे दोपहर में वहाँ पहुँचेंगे जीरादेई, राजेंद्र बाबू की आत्मा से मिलेंगे और फिर वहाँ से जो है हम लोग चले जाएंगे थावे मंदिर। तो थोड़ा सा उल्टा रास्ता पड़ रहा है, जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये थावे मंदिर रोड है। ये अगर सीधे चले जाएं तो थावे मंदिर निकाल देगा, लेकिन हमको चूँकि जीरादेई भी करना है, इसलिए पहले जीरादेई हो लेते हैं, फिर थावे मंदिर देखते हुए कुशीनगर की ओर निकल जाएंगे। तो यही है अभी आज का। देखिए ये सिवान शहर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन आपको यहाँ पर लगेगा। एक तो जो आपको दिखलाए थे नदी जो था, तो नदी पर पुल बन रहा था, उसके चलते मेन रास्ता बहुत शॉर्टकट था, 8 से 9 किलोमीटर ही था यहाँ से जीरादेई, लेकिन वो चूँकि रास्ता बंद था इसलिए आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। देखिए हम लोग को जाना कहाँ है, और ये देखिए हम लोग को जाना इधर था और हम यहाँ पर थे। अब इतना दूर घूम के इधर जाना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से ही सीधे शॉर्टकट था। तो यही हालत है। तो आप कभी कभी ऐसा आपका समय बर्बाद होगा, जब बाहर निकलिएगा तो बहुत कुछ आपका समय बर्बाद होगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों ये सिवान का बाईपास है, और देखिए अभी नीचे नदी है। तो यही नदी पर एक और पुल बना हुआ था जो कि जाम था। तो हम लोग सिवान बाईपास से गुजर रहे हैं और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। 2 बजे दोपहर में पहुँचेंगे जीरादेई। गोपालगंज यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है। हम लोग सिवान से मैरवा जाने वाले रोड में मुड़ रहे हैं, और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ से राइट मुड़ेंगे, और ये गोपालगंज मोड़ कहा जाता है इसको। और यहाँ से थावे 26 किलोमीटर दूर है, और इधर से हम लोग सीधे आ सकते थे, लेकिन चूँकि पुल सामने वाला डैमेज था इसलिए हम लोग को इतना घूम के आना पड़ा। अब हम लोग ये मैरवा रोड में चले गए हैं, और इसी में 13 किलोमीटर दूर है। तो यही है, देखते रहिए चैनल। तो अब जो है कि करीब 12 किलोमीटर दूर है जहाँ हम लोग को जाना है। तो जीरादेई जो राजेंद्र बाबू का पार्क है, और वहीं पर उनका घर है, स्मारक है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर मिला था हथुआ राज करके, तो हथुआ वही हथुआ मार्केट वाला हथुआ राज यहीं पर यहीं के थे लोग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, करीब 12 किलोमीटर दूर है। देखते रहिए चैनल। तो अभी 3.8 किलोमीटर बचा हुआ है। 300 मीटर के बाद हम लोग को मुड़ना होगा स्टेशन रोड में। ये देखिए जीरादेई आ गया है, जीरादेई लिखा हुआ है। तो यही हम लोग मुड़ेंगे यहाँ पर, और यहीं पर राजेंद्र बाबू का स्मारक मिलेगा। देखिए जीरादेई के लिए आपको मुड़ना होगा। ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान, द बर्थ प्लेस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। तो यहीं से मुड़ना होगा, ये देखिए, और यहीं से हम लोग मुड़ेंगे। और मुड़ने के बाद 3.5 किलोमीटर है। इस रोड को छोड़ के हम लोग इस रोड पर मुड़ेंगे। यही जीरादेई गाँव है, और यहीं पर 3 किलोमीटर और चलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क मिलेगा जीरादेई का, वो हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों ये जीरादेई रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है, ये जो उधर आप देख रहे हैं जीरादेई रेलवे स्टेशन है। और हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर गए हैं, क्रॉस करके फिर इधर से जाना होगा। ये जीरादेई रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से करीब 2.7 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो हम लोग करीब 5-6 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो पटना से अगर जोड़िएगा तो करीब 140 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा जगह। आराम से 4 घंटे में आ सकते हैं हम पर। अब ये देखिए जीरादेई रेलवे स्टेशन है, तो जरूर आइए मित्रों। देखिए बचा हुआ है 2.5 किलोमीटर और है। तो हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग को स्मारक मिलेगा। चैनल देखिए, स्कूल से अभी छुट्टी हुई है, बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। ये देखिए जीरादेई थाना है, ये आप देख सकते हैं जीरादेई का थाना। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है।
1.5 किलोमीटर दूर है हम लोग महेंद्र बाबू के जन्म स्थान से। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग उनके निवास स्थल की ओर जा रहे हैं। मेरा देश का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए बच्चे जो हैं कितनी मुस्तैदी से स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। ये भारत के नौनिहाल आप देखिए। और अब हम लोग पहुँचेंगे उनके जन्म स्थान पर। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, फाइनली मैं आ गया हूँ। यही है महेंद्र बाबू का जन्म स्थान और यहीं पर स्मारक बना हुआ है। ASI के द्वारा संचालित होता है। देखिए जन्मदिन के मौके पर कितना ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर सर हैं जो हमको इनके बारे में बताएंगे। और ये उसके परे भी इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत डिवोटेड हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि इनके मुख से हम लोग सुने इनके बारे में, इस जगह के बारे में। हाँ सर, बताइए सर। तो ये यहाँ पर ये हथवा राज का बना हुआ इमारत है। ये वही जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जन्म यहीं पर वो दिखा अंदर जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो अंदर में है। तो वो हम लोग वहाँ जाएंगे। और वैसे इसी में वो रहते थे टोटल। अच्छा, सब उसी में था। और टोटल 5 भाई बहन थे। 3 बहन थे और 2 भाई थे ना। ये 2 भाई थे। हाँ, और 3 बहन नहीं, 3 बहन नहीं थी। बहन में एक थी। और 2 बहन जो थी ना, हाँ, उनका महेंद्र बाबू के लड़के हैं और लड़की थी। वो मिलाकर 3 हो जाएगा। लेकिन तो एक बहन ऐसे दिया हुआ है विकिपीडिया पर कि इनकी 3 बहन थी और 2 भाई थे। बहन तो कुछ ही है। और इनकी माँ जल्दी मर गई थी। हाँ, माँ और तो बचपन में गई। इनकी बहन ही इनको मेनली पाली थी, जो देख रेख करती थी। बहन से बहुत जुड़े हुए थे, दीदी सिस्टर से जुड़े हुए थे ये। हाँ, बहन बहुत मानते थे, वो मानते थे। हाँ, वो जो देख रहे हैं, जो मंदिर बना है, हाँ, हाँ। बिरला मंदिर बना हुआ है। अच्छा, तो उसी को कहा कि इसको बनवा दीजिए। अच्छा, इसी के उधर हम लोग एक मंदिर मिला था। तो वहाँ पर जो बिरला मंदिर है, हाँ, हाँ, वहाँ पर एक मूर्ति आई है। बाबू खुद लाए थे। अच्छे, है ना, स्थापना है। कृष्ण मुरली वाले का मूर्ति है। अच्छा, वही को पूजा करते थे। अच्छा, उसका पूजा करते थे। हाँ, ओह, तो वही लेकर के यहाँ पर आए। लेकिन जिया दही नहीं आए, सदाकत साहब का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। क्योंकि देहाती एरिया देखते हैं। हाँ, गवर्नमेंट तो ये तो उनके जन्म से पहले से बना हुआ था। हाँ, फर्स्ट जन्म है। ये उनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को। हाँ, तो ये उस समय भी बना हुआ था। वहाँ बना हुआ था। ये अभी बहुत हाल- पुराना है ना, बहुत पुराना है। तो ये बनाए कौन थे? उनके फादर, उनके फादर बनाए। उनके पिताजी बनाए थे। उनके पिताजी क्या थे, क्या करते थे? वो गृहस्थ थे। अच्छा, गृहस्थ थे। और बताइए सर इसके बारे में। और जो है सर, ये सब उनका घर था। ये सब बैठाता है यहाँ पर। उनका जो जमदारी था ना, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर जितना जो रसीद पड़ता है जमदारी का, अच्छा, अच्छा, वहाँ पर दीवान वन का ये सब कार्यालय था। और ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ। सब जो है मौसी का है। हाँ, हाँ। मौसी का खाना पीना था। अच्छा। और उसका नाद जो था बहुत। ओहो, तो ये समय मवेशी रहा करता था। हाँ, मवेशी। और ये सब जमींदारी सब हाँ, कटा करता था। जमदारी का समय का है। और सब दीवान लोग का पक्ष है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये निक्सार ये है, निकसने वाला ये है। अच्छे, अच्छा, प्रवेश करने वाला ये है। हाँ, हाँ। और यहाँ पर क्या है सर, ये सामने में महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ पढ़िए। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी भी बैठे हैं। आए थे गांधी जाके और इस सब करके उसमें देखने दिया। तो ये यहाँ पर आए थे जनवरी 1800, इधर तो पता नहीं चल रहा है। और जनवरी 1827 में आए थे। इसको आप नोट करिए, बहुत यही इतिहास है। और 1927 में 28 जनवरी 1927 ईस्वी में आए थे और सवेरे तक ठहरे थे। 2 दिन का है मोटा। 2 दिन यहाँ रहे थे। यहाँ से चंपारण गए आंदोलन में, यही से चंपारण गए। अच्छा, यहीं से चंपारण गए थे। यही चौकी है उसी जमाने का। उसी वही गांधी चरखा काटते थे, ऐसे शुरू किया। बिहार में शुरुआत हुआ आंदोलन का, गांधी कहीं गए। तो मित्रों, यही वो चौकी है जहाँ पर महात्मा गांधी आए थे और 18 जनवरी 1927 ईस्वी को यहाँ पर आए थे और यहीं से चंपारण के लिए प्रस्थान किए थे।
तो ये देखिए, और इधर अंदर घुसिए। ये जीवन परिचय है उनका, सारा चीज़ लिखा हुआ है, कब जन्म हुआ, महादेव सहाय, माँ का नाम कमलेश्वरी देवी, सारा चीज़ है। गांधी जी का प्रभाव, ये जो कनेक्टेड है, हाँ। इसमें रॉकेट के बराबर है। इसमें कौन रहते थे? एक का जो कक्ष रूम है, हाँ हाँ। अध्ययन रूम है, हाँ। सब कहिए। अच्छा, इसी रूम में मेन उनका अध्ययन रूम था, ये जो आप देख रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद का जीवन है। तो 1916 में गांधी जी से मिले थे ना, कांग्रेस की बैठक में, कलकत्ता में भेंट हुआ था ना। ये आप देख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ। इसके बाद 1914 में बाढ़ और 1934 में भूकंप, दोनों में इन्होंने पैसा का जुगाड़ किया था। ये राजेंद्र बाबू, ये नेहरू जी के साथ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एक नेता का उदय। तो यही सत्याग्रह संग्रहालय है राजेंद्र बाबू का, वहीं से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। बगल में देखिए रोड भी है। तो उतना मेंटेनेंस जितना होना चाहिए था वो नहीं है। इसका और अच्छे तरीके से देखिए, पूरा चार दीवारी वगैरह होना चाहिए था। तो इधर कमरा महेंद्र प्रसाद के बड़े भाई जी का कमरा था ना ये। ये इनके बड़े भाई का कमरा है। ये है मित्रों, ये कमरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का है। ये और इसी में वो उनका शयन कक्ष था। ये देखिए कि मित्रों, यही उनका पुराना मकान है, अंदर का दृश्य। ये तुलसी हुआ करता था आंगन में, और ये पुश्तैनी मकान था उनका। ये ऊपर जाने का है, सीढ़ी ऊपर जाने का है। ऊपर जाने का सीढ़ी घर है। अभी पर खराब है, बंद है। ये अच्छा, इस रूम में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था बाज़ाब्ता। आप देख सकते हैं, यही रूम है, इसी रूम में उनका जन्म हुआ था। देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार का कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए, ये कुल देवता का उनका रूम है, यहीं पर पूजा पाठ होता था उनका। और ये तो बताया उनका जन्म स्थान, इस रूम में उनका जन्म हुआ था। और ये पूजा का रूम है, ये अलग अलग रूम था। और ये कौन सा रूम है? ये रूम है परिवार वालों का है। अच्छा, परिवार वालों का रूम। ये उसी जमाने का है लगता है, संदूक पुश्तैनी बक्सा है नहीं? पुश्तैनी बक्सा, ये संदूक बहुत पुराना है। मित्रों देखिए, ऊपर छत जाने का रास्ता, छत भी था। यहाँ पर उनके फादर का जमींदारी था ना। जी मित्रों, हम लोगों ने आपको अंदर की यात्रा कराई। और ये जो था, ये मालगुजारी सब यहाँ से कलेक्ट होता था। और यहाँ पर स्टाफ लोग रहते थे इस सब पूरे में। और उधर सब गाय वगैरह रहती थी इधर ना, इधर सब अस्तबल वगैरह, कुआँ भी था यहाँ का। वो आगे यहाँ पर कुआँ भी है। तो यहाँ पर सब कर्मचारी वगैरह रहते थे। और यही देखिए मुख्य यही है। और वहीं पर सामने गांधी जी
रुके थे, 2 रात रुके थे ना यहाँ पर? यहाँ 2 रात रुके थे गांधी जी। कितना दिन यहाँ गांधी जी रहे थे? 1 दिन के लिए? गांधी जी यहाँ एक ही दिन के लिए रहे नहीं, थे? 2 दिन है, 2 दिन यहाँ रहे थे। वहाँ लिखा हुआ है। और ये पुश्तैनी कुआं है मित्रों, ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके फादर और दादाजी का जमीन, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए वो कुआं जहाँ से अभी भी ये उनके इतिहास को दोहरा रहा है कुआं। और यही है स्मारक, जिसको ASI मैनेज करता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है। आप ये देखिए। और इधर ये पीछे का हाथा देख रहे हैं आप। तो आज देखिए कितना उल्लास है यहाँ पर, और देखिए। और तो हम लोग ये पूरा हम लोग जो है घूम लिए। तो यहाँ जरूर आइए मित्रों। और देखिए आज कितनी भीड़ है इस दिन पर, ये आप देख सकते हैं। और यही है मित्रों यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेही। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 84 से 28 फरवरी 1963 के पैतृक निवास है। राजेंद्र प्रसाद का जीवन, शिक्षा, राजनीति में उच्च प्रतिमानों के लिए जाना जाता है। राजभक्ति से उत्प्रेरित रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रहे, और एल आकृति की ये संरचना है। और देखिए कितनी अच्छी वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये आप देखिए, यही है उनके परिवार का पैतृक घर। और बगल में ही एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें कि वो बिरला मंदिर, उधर हम लोग जाके आपको दिखाएंगे। वो भी उसकी मूर्ति भी ये लेके आए थे। और गांधी जी भी क्या है रुके थे 2 रात के लिए। तो ज़रूर आइए मित्रों, इधर देखते रहिए चैनल। तो मित्रों यही वो जगह है पैतृक निवास जीरादेही में। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडेड है 40 साल से उसको संरक्षित। और आप देखिए बाहर से भी, इसी को हम लोगों ने आपको अंदर से दिखाया। तो ये बाहर से ऐसा दिखता है, और अंदर में सब कुछ आपको रूम मिला हुआ है। इसी में जन्म स्थान है, ऊपर जाने का भी जगह है। और ये सब उनका मार्ग गुजारी का ये था। तो सब यही है उनका पुश्तैनी मकान। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग वापस लौट रहे हैं। अब यहाँ से जो है कि इधर जाएंगे तो मैरवा आएगा, हम लोग इधर जा रहे हैं। और करीब जो है कि यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। अंदर में करीब 3-3.5 किलोमीटर चलना रहता है। वापस सिवान जा रहे हैं, फिर वहाँ से आपको लेके चलेंगे थावे मंदिर। तो देखते